अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची के मसाइल की बात करें, साथ ही साथ पाकिस्तान के मसाइल की बात करें, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर पानी, बिजली, गैस, बढ़ती हुई चोरी डकैती इन पर बात कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक मेजर मसला है जिसका हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे मैं पहले बात करी थी कि आपस में इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में जो है वो तालीम का है। तालीम का बजट आता है, सरकारी तालीमी इदारे जो हैं वो जिस तरीके से बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे होते हैं या जिस तरीके से बच्चे वहाँ से डिग्रीज लेकर पास आउट हो रहे होते हैं, उसके बाद जब हमारा नौजवान तबका बाहर निकलता है, जब अपनी प्रैक्टिकल, आप कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल दुनिया में जब वो कदम रखता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। क्यों? क्योंकि जो उसको पढ़ाया जा रहा होता है बेसिकली वो थ्योरीज होती हैं। जब वो प्रैक्टिकली उस पर की इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसको पता चलता है कि जो पढ़ा था वो अलग था, जो करना है वो अलग है। एक बुनियादी मसला ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो कि एक बोसीदा सिस्टम है हमारा, और काफ़ी अरसे से इस पर बात भी हुई है, लेकिन उस तरीके से जो है वो इस पर ना अमेंडमेंट्स की गई हैं, ना ऐसा लगता है कि कोई इस बात के लिए तैयार है कि इसको जो है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा बेहतर किया जाए, बच्चों को रट्टा सिस्टम से निकाल कर एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम बच्चों को दिया जाए, ताकि बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कम्पीट कर सकें। एक और मेन वजह इसकी ये है कि जब बच्चे पास आउट होकर बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास फील्ड में नौकरियां मौजूद नहीं होती। लोगों के पास, नौजवानों के पास, हर बच्चे के पास डिग्री मौजूद है, लेकिन जब वो नौकरी के लिए जाता है तो नौकरी के लिए या तो उसको सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, या उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, या फिर वो बेरोज़गारी में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, धक्के खा रहा होता है, अपने आप से उसका यकीन उठ रहा होता है कि भाई जो मैंने 16 साल की तालीम हासिल की, मैंने अपने घर वालों के लाखों रुपए जहाँ पर लगाए हैं, वो अब मुझे किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट करके उनको मैंने अपने घर वालों को वापस करना है, या मैंने अपने आप को मनवाना है कि मैंने जो तालीम हासिल की है इससे मैं कुछ करूँगा, अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बुनियादी फैक्टर ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उस तरीके से पॉलिसीज़ नहीं बना पाते हैं कि लोग जो हैं वो किसी, कोई हमारी नौजवान नस्ल हो या किसी भी उम्र या जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाला तबका, वो इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके या फ़ायदा उठा सके। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी ये है कि ज़रा नौजवानों से बात करके जानते हैं कि आखिर वो कौन सी डिग्रीज़ हासिल कर रहे हैं, और डिग्रीज़ हासिल करने के बाद उनके क्या ख्वाब हैं और हकीकत से उनका कितना ताल्लुक़ है, और उनको क्या लगता है कि जो नौजवान नस्ल बाहर जाते हैं डिग्रीज़ हासिल करने के बाद तो उनको नौकरियां आखिर क्यों नहीं मिलती है, गलती कहाँ पर हो रही है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, नौजवान नस्ल के लिए आजकल नौकरी का हुसूल कितना मुश्किल हो गया है और क्यों? नौकरी का उसूल नौजवान नस्ल के लिए वैसे बहुत मुश्किल है आजकल। वो इसलिए कि गवर्नमेंट कोई वो पोस्ट एडवर्टाइज करती नहीं है और डिग्रियों पे डिग्रियां करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ हर बच्चा जो है वो पहले हमारे ही होते हैं BS कर ले, फिर हम कहते हैं MS कर ले, फिर हम कहते हैं MPhil कर ले, फिर सब कर लिया, अब PhD कर ले। तो हम पढ़ी जा रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ी जा रहे हैं। नौकरियां मिलती नहीं है तो पढ़ी जा रहे हैं। अगर नौकरियां मिलती तो कोई मास्टर से आगे या बैचलर से आगे नहीं कर ना मिलने की वजह देखें, बाकी भी तो स्किल्स है ना हमारे पास। जैसे आजकल अगर हम देखें, लोग जो हैं वो राइट लेफ्ट भी देखते हैं कि अच्छा यार ये वाली स्किल बहुत कॉमन है, ये यहाँ से जो है वो पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। उन स्किल्स पर हम उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे नौजवान नस्ल स्पेशली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मतलब घर से ही होनी चाहिए कि बच्चे को बचपन से मतलब ट्रेन करना चाहिए कि बिजनेस की तरफ भी जाना चाहिए। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं तालीम की तरफ जा के आखिर कोई ना कोई मतलब आपने बिजनेस भी करना है ना, कारोबार भी करना है, सिर्फ जॉब थोड़ी करनी है। अगर हम सिर्फ डिग्रियां कर लेंगे तो डिग्रियों से क्या कर लेंगे? हम डिग्री क्या ही कर लेंगे। हाँ, क्या कर लेंगे? डिग्री से होगा क्या? आपको ये नहीं लगता कि जो नौकरी का हुसूल मुश्किल हो गया, इसकी कहीं किसी हद तक ये वजह भी है कि जिस तरीके से चंद पैसों के इवज़ डिग्रियां दे दी जाती हैं, वो भी अमल है इसमें या नहीं? नहीं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि पैसों की एवज कहीं से डिग्रियां दी जाती हैं। इसका मैं नहीं जानता। सही है, आपने कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने सुना भी नहीं है। हो सकता है मतलब ऐसा भी कहीं हो, लेकिन मेरे इल्म में इस तरह कुछ नहीं है। आपके इल्म में नहीं है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं कि नौजवान नस्ल जिस तरीके से जो है वो
डिग्रीज हासिल करी और उसके बाद नौकरियों का जो हुसूल है जो नामुमकिन होता जा रहा है, और जिस तरीके से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा हो रहा है, और जब आपके पास कोई रोज़गार नहीं होता तो साथ ही साथ अपने साथ ये जो है बहुत सारा डिप्रेशन भी लेकर आता है। तो लोगों से ज़रा बात करते हो। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हो? LLB पढ़ रहा हूँ। LLB पढ़ रहे हो, अच्छा। ये वकील बनने का शौक कहाँ से जाग गया? ये अबू वकील है तो मैं भी वकील, बस जनरेशन से। अच्छा, अब्बू वकील तो बेटा भी वकील है, वो वाला हाँ। हिसाब है। तो ये बताओ कि जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, इतने डिपार्ट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, नौकरियाँ नहीं है बाहर उस तरीके से, वजह क्या समझते हो? एज अ वकील मैं तो गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, अपना बस कोर्ट जाएंगे कमाएंगे, बाकी तो और पता नहीं, बस जो नहीं नहीं तो आपको नौकरियां तो लगता नहीं बिजनेस बहुत करें सारे, यार। गुलाम क्यों बन रहे हैं? नौकरियां नहीं करें क्या? 30,000 तो में क्या होता है बताएं आप। नहीं तो अब कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना। अब किसी ने LLB की डिग्री ले ली, किसी ने HR की डिग्री ले ली, किसी ने जो है वो केमिस्ट्री पढ़ ली, किसी ने फिजिक्स पढ़ ली। अब पढ़ लिया ये सब कुछ, अब इन स्पेसिफिक डिपार्ट का कोई ना कोई नौकरी भी तो होगी ना, वो नौकरी भी तो करनी है। तजुर्बे के लिए ही सही नौकरी तो इंसान करता है ना यार। मेरा नौकरी वाला माइंड नहीं है, मैं बोलता हूँ कि Business बंदा वाला mind बिजनेस है। करे या बस अब इंडिपेंडेंट हो बिजनेस के लिए जाए। कैपिटल नहीं है, अगर फिर आप क्या करें, पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, छोटे कारोबार स्टार्ट करें, छोटे कामों से स्टार्ट करें। लाजमी नहीं आप उठते ही जो है ना वो रेस्टोरेंट खोल लें, कुछ खोल लें, यहाँ पे आ जाए कैंटीन खोल ले, कैंटीन में काम और करें। यहाँ कुछ पर ना कुछ। कैंटीन का ठेका ही आपको लाखों में मिल जाएगा। करोड़ों में मिलता है, लाखों में नहीं मिलता। तो फिर अब आप बताएं, करोड़ों में तो लाखों की बात करी, लगभग लाखों नहीं, आप करोड़ों की बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्टअप करें ना, लाजमी थोड़ी है कि आप सीधा कहीं और पहुंच जाए ना। ठीक है जी, आप यही कह रहे हैं कि बात छोटे कारोबार से हाँ। शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जब नौकरी नहीं मिलती है, जाहिर सी बात है, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपने डिग्री हासिल कर ली, नौकरी नहीं मिली तो इंसान मायूस भी होता है। और हमारी नौजवान नस्ल जिस तरीके से मायूस हुई हुई है, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, खासतौर पर नौजवान तबका। तो ये आपको क्या लगता है, उसी मायूसी का नतीजा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में, या कोई और वजह है? एक तो गुर्बत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर जॉब उनको नहीं मिल रही है तो उनको अपना घर भी संभालना है, क्योंकि उसने इतना टाइम दे दिया है, 16 ईयर्स दिए हैं इस शोबे को, तालीम को, ज़रूर उसने क्या उस पर खर्चा भी आया होगा, अपने वालिदैन उस पर खर्चा किया है, तो अब उनकी भरपाई कैसे करें? घर तो नहीं बैठेगा ना, वो ज़रूर कहीं कमाने जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो अब बाहर के लिए पैसे चाहिए, ऐसे है ना, पैसे अब चाहिए। वो पैसे जो आपको चाहिए उसके लिए आपको नौकरी करनी है। नौकरी करेंगे तो 4 पैसे जोड़ेंगे और फिर जो है वो आप बाहर जा सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल हमारे मुल्क में जो डिग्रीज तो हासिल कर रही है, लेकिन उनके पास उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसकी वजह क्या है, उनसे हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं फिलहाल अभी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्या कर रहे हो भाई? BS पॉलिटिकल साइंस, मेरा सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। दोबारा बताना। BS पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है। अच्छा, अगर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी हुई, आपके पास डिग्री हो, तो कहाँ जॉब मिल सकती है आपको? अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास जो है ना 3 एक तो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास कमीशन, सिंपल ऑफिसर कमीशन, उसके अलावा जो है प्रोविंशियल असेंबली, उसमें जो है हम डिग्री के हिसाब से वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ पर तो क्या सोचा है, कहाँ पर जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी चॉइस है वो तो मैं कमीशन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट कमीशन पास करने के बाद हम जो है डायरेक्ट से 16 या 17 ग्रेड में एज ए ब्यूरोक्रेट अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए CSS का एग्जाम पास करना पड़ेगा? CSS का, कमीशन का या PTS का, ये हमारे पास ऑप्शन तो मैंने तो सुना है अगर आजकल हम रेशो देखें, जो लोग कमीशन पास कर रहे हैं वो उनकी शरह ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, बहुत कम है। वजह क्या है? वजह ये है कि असल में देखें ना, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे जॉब्स की वो बहुत कम है, जो अप्लाई करते हैं लोग वो हद से ज़्यादा है, तादाद जो है हमारी यूथ की वो बढ़ गई है, यूथ ज़्यादा हो गई है हमारे मुल्क में। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, या उस तरीके से जिस तरीके से हमारे मुल्क में आप कह लें आबादी बढ़ रही है या नौजवान हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना कहाँ पर लैकिंग है? रिपीट कर मैं आपको समझाने। लैकिंग कहाँ पर है कि लोग जो है, जैसे फॉर सपोज 100 बंदा ग्रेजुएट हो गया, आपके पास नौकरी सिर्फ 10 बंदों की है, तो मुझे बताएं वो जो बाकी 90 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कहाँ पर लैकिंग है कि हुकूमत की जानिब से उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर कोई और मसला है? अगर ये हम देखें तो ये किसी इंडिविजुअल बंदे का मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने जो है ना अपनी प्राइवेट स्टडी मुकम्मल की है, तो अभी ये सारा का सारा डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर कि वो कौन सी पॉलिसी बनाती है। अगर जो हमारा यूथ है वो पास आउट होती है तो उनको वो कैसे मतलब जो है उनको रिज्यूम फराहम करती है, या उनको कोई ऐसा
तो तरीका बताती है। अभी जैसे आप देख ले कि हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं आईटी के या दूसरे कोर्सेज हो रहे हैं, तो उनको मतलब जो है एक तरीका है कि मतलब वो जो है अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीका भी ऑनलाइन तरीके से कमा सकते कोई हैं। और तो स्किल्स भी हासिल जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। तो इसी आपको लग रहा है कि लोग कर रहे हैं और दूसरी स्किल्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं? जी या बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं। जैसा मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है जो पहले बिजी तो नहीं थे, बिल्कुल नल्ले बेरोज़गार फ्री थे, लेकिन जब से ये आईटी का कोर्स हुए शॉर्ट कोर्सेज, यहाँ जैसे हम सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात कर लें तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लड़कों को दिखा है वो जो अपना कमा रहे हैं वहाँ पे, अपना अच्छा कमा रहे हैं। जी। चलें ठीक है जी, रोजगार आपके पास आना चाहिए, घर का चूल्हा जलना चाहिए। भाई आप बताएं क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बताएं। मैं लॉ कर रहा हूँ। हाँ? लॉ LLB। लॉ कर रहे हो? अच्छा, तो कौन है लॉ में पहले? जी मैं कोई एक कोई रिश्तेदार हो, नहीं, अब्बू खानदान में पहला हो? हूँ। आप अकेले ही हो? जी हाँ। तो ये बताओ कि कैसे शौक आया, पैदा हुआ कि हाँ भाई लॉयर बनता हूँ? देखिए जी, हम जो हमारा इलाका है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, हम्म, एक पसमानदा इलाका है, हम्म, वहाँ तो कानून की कोई नाम ही नहीं है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि वहाँ की लोकल वडेरे और एक कानूनी वहाँ की हरकत में नहीं आ रही, इसी वजह से हमने सोचा कि हम वो लॉ करें अपना प्रोटेक्शन के लिए, हम्म। ताकि हम इंसाफ ले सकें अपने प्यारों की और अपने लिए। अपने इर्द गिर्द के लोग। अच्छा मुझे बताओ कि पाकिस्तान में अगर हम देखें जिस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस तरीके से नौजवान नस्ल के लिए नहीं है, वजह क्या है इसकी? देखिए जी, ये हुकूमत की नहली है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं और जो बेकार पॉलिसी उन्होंने बनाए हैं। लेकिन पॉलिसी अच्छे होते तो मुमकिन होता कि नौजवानों को रोज़गार में लग जाते नौजवान। इसी गलत पॉलिसियों की वजह से जो बेरोज़गारी है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कराची जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर उस तरीके से जॉब्स का ना होना, और अगर जॉब है भी तो तनख्वाह का इतना कम होना, ये बेसिक वजूहात हैं जिसके साथ साथ, इस वजह के होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो इस चीज़ में शामिल हो गए हैं। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बढ़ता हुआ क्राइम एक बुनियादी वजह है, हमारे शहर में बढ़ता हुआ डिप्रेशन इसकी बुनियादी वजह है। लोगों के अंदर ये जो जज्बात का उभरना है कि इस कदर लोग जज्बाती हैं कि वो एक मिनट के लिए किसी की बात सुनना गवारा नहीं करते, ये इसका बुनियादी इसकी रीजनिंग में ये चीज़ भी शामिल है। लोग जो हैं वो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़कर मीलों दूर चले जाते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं। लोग जो है वो अपना घर बार बेच कर जो है वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर लाखों रुपए लगाए हैं, लेकिन इस मुल्क में उनके लिए नौकरी नहीं है कि वो चंद पैसों के एवज़ जो है वो एक अच्छी नौकरी कर लें, या वो जो नौकरी कर रहे हैं उसमें जो है वो अपना घर चला सके। ये बुनियादी मसाइल हैं जिसका सामना जो है वो हमारे मुल्क को करना पड़ रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को करना पड़ रहा है, और ये ऐसा क्राइसिस है जो कि बढ़ता जा रहे हैं, और ये जो है वो कम होने की तरफ तो ना आ रहे हैं और ना ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है कि इसको कम किया जा सके। प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल से इस बारे में कि डिग्रीज हासिल करने के बाद जो प्रैक्टिकली जब वक्त आता है कदम रखने का उस हिस्से में ज़िंदगी के जहाँ पर आपको पैसा कमाना होता है और आपके पास जॉब्स नहीं होती हैं, तो इसकी बुनियादी वजूहात आखिर क्या है? क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। ये क्या सुन रहे हैं? गाना सुन रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी में आके गाने सुनते हैं आप? बस पढ़ने के बाद तो मूड भी ताज़ा करना पड़ता है ना। तो पढ़ाई में मूड ताज़ा नहीं होता? नहीं, ज़्यादा पढ़ने में भी बोरिंग होता है ना। बोरिंग हो जाता है। अच्छा ये बताओ क्या कर रहे हो, क्या कौन सी डिग्री हासिल कर रहे हो? मैं एजुकेशन की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। एजुकेशन की डिग्री। हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में क्या कहोगे? हमारे मुल्क में तो एजुकेशन सिस्टम बदतरीन सिस्टम है। क्यों? इसलिए कि जॉब्स नहीं थी, पढ़ाई डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी जॉबलेस है। तो डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद अब जॉब नहीं मिलती, इसकी वजह क्या है? वजह तो मुझे भी खुद नहीं पता क्यों नहीं क्या मिल रहा लगता है आपको कि हमारी तालीम का मयार उतना नहीं है कि हम जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकें? क्योंकि ये बात तो मैं भी मानूंगी कि आज भी मैं अपने अब्बू से पूछूं कि मुझे केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का फार्मूला बता दें, फिजिक्स के लॉ बता दें, मुझे सब बता देते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं पता होंगे। तो ये हमारा क्या तालीम का निज़ाम हमारा इतना वो हो गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो लोगों ने पढ़ा है वो उनको याद है, हमने तो पता नहीं, हम रट्टे मारते हैं, हम बोर हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? देखो एक बात ये, हम रट्टे भी मारते हैं और हमें पढ़ाते भी सही नहीं है। सही नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। पूरे सेमेस्टर में टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास या 4 क्लासेस लेते हैं। बस 3-4 क्लासेस में क्या होता है, तो पढ़ाई भी सही नहीं होती ना, इसलिए वो खुद पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी, जर्नल बुक स्टडी करते हैं। बाकी तो एकेडमिक लेवल तो वीक हो जाती है ना, इसलिए। ऐसा ही है। तो ये आपको लगता है कि नौजवान को जो नौकरी नहीं मिलती है, इसकी वजह क्या है? कि नौकरियां मुल्क में है नहीं, या हमारा तालीमी मयार नहीं है?
एक बात ये मुल्क में नौकरियां कम है, मगर ज़्यादातर लोग क्वालिफाई भी नहीं कर सकते हैं। उस तरीके से क्वालिफाई भी नहीं हम जी, लोग करते। क्वालिफाई भी नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाई ना करने की वजह तो ये है कि जो मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इनरोल है उनको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ज़्यादातर जॉब भी कम है। जॉब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एम्पल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, अभी तक जॉबलेस बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, अगर जो मुआशी बहरान है हमारे मुल्क में, आपको लगता है ये बुनियादी वजह है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, या हमारा तालीमी मयार ऐसा है कि लोग जो हैं वो उस तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाते? करप्शन एक मेन आप कह लें कि आंसर है कि अगर आपने सरकारी नौकरी लेनी है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ये वाला चक्कर है? जी बहुत सारी वजूहत में से यही वजूहत हैं कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ के जो वाकई मौके पैदा करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसके अलावा हमारी एजुकेशन की बहुत सारी खामियां हैं। यह भी रीज़न है कि जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेशन की सुस्ती है उस हिसाब से जो नौजवान हैं, जो न्यू माइंड्स हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मुख्तलिफ डिग्रियां करके निकल रहे हैं, जो उस हिसाब से इक्विप्ड नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो उस हिसाब से वो तैयार नहीं हो रहे हैं। ये एजुकेशन की खामियां बहुत हैं। मतलब माइंड्स हमारे जो हैं वो दूसरे हैं और तालीमी निज़ाम जो है वो हमारा पुराना है। कौन सा ऐसा डिपार्ट है जहाँ पर नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पे नाज है, तो काबिल इंसान काबिलियत को पे आ नाज रही है। जी हाँ, क्या कर रहे हो? मैं सीएस। सीएस कर रहे हो? जी। तो क्या मुझे बताओ, सीएस में क्या सीजीपी आ रही है, क्या कैसी तैयारी चल रही है, क्या सोचा हुआ है? बिल्कुल ठीक है अभी माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी तरीके से। सीएस वाले तो मैंने सुना है उनके पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं होता। तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो, चाय वाय पी रहे हो? मैं अभी बाहर निकला हूँ ऐसे। अभी निकले हो? जी तो क्या लगता है कि पास हो जाओगे? जी हाँ बिल्कुल। और आगे जाके क्या करना है फिर आगे जाकर यानी कि ऐसी फील्ड जो ढूंढना है कि जो हमारे काम यानी कि जो कि टेक्निकल दौर से अभी जो कनेक्टेड हैं, जैसे कि AI इनकी तरफ यानी कुछ नए चीज़ों को इजाद करना है, जो कि लाइक AI है। अभी कुछ लोगों ने जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी है हमारी, जो जी, डिजिटलाइजेशन उसको की और तरफ हम प्रोसेस लोग जा करना रहे हैं, उस तरफ जो है वो हमने जाना है। और उस तरफ लोगों ने बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारी डिग्रीज हैं जो लोग हासिल कर रहे हैं। और लोगों की कोशिश यही है कि जो है वो मैदान में पाकिस्तान में रहते हुए कुछ कर सकें। भाई मुल्क की इकोनॉमी किधर जा रही है? बेड़ा गर्क हो रही है। और कहाँ जा रही है आपको नहीं पता कहाँ जा रही है? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आप बताएंगे। नहीं, मुल्क की इकोनॉमी के बाद वो बकौल हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अच्छी जा रही है माशाल्लाह, तो नज़र नहीं आ रही। रेट्स अच्छा। आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो इंसान या कोई भी नौजवान ग्रेजुएट होकर निकलता है और मार्केट में जाता है, तो मार्केट में नौकरी का हुसूल बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वजह क्या है इसकी? ये वजह ये है कि आजकल पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी वजह मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। प्राइवेट जॉब्स लेना मुश्किल हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट लोग कर नहीं रहे हैं। दैट्स इट। तो ये इतने सारे जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये तो नौजवान नस्ल जो हमारी मायूसी का शिकार है। अब ये क्या हल निकलेगा इसका कि इनको मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, या फिर जो है ये नौजवान हमारी जो बाहर जा रही है नस्ल, ये सारी बाहर चली जाएगी? इसकी हालत आप देख रहे हैं ना, हर साल आपको 5-5 लाख 4-4 लाख पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे माइंड वाले बाहर जा रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करें, इनको चीज़ें अवेलेबल करें, ताकि हर बंदा अपने फील्ड के मुताबिक काम करे। आप देख रही हैं हर बंदा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है जी, हमारी मुल्क की इकॉनमी, साथ ही साथ हमारा जो पॉलिसीज़ प्रॉपर्ली ना बनना, तमाम तर लोगों का एजुकेशन को लेकर उस तरीके से सीरियस ना होना, और एजुकेशन सिस्टम की तबाही, ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। वहीं कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों का हुसूल जिस तरीके से मुश्किल बना दिया गया है, जिस तरीके से करप्शन इसके अंदर शामिल कर ली गई है, जिस तरीके से पैसों का लेन देन इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, ये बुनियादी वजूहात हैं। और नौजवानों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो नौजवान जो है वो फिर बाहर का रुख कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। वो लोग जिनके पास डिग्रीज़ हैं, वो लोग जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है, वो फिर बाहर जाकर जो है वो अपने लिए बेहतर रोज़गार के मौके जो हैं वो तलाश करते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसमा फैसल, जो कि डायरेक्टर हैं डाउ यूनिवर्सिटी की, और हम बात कर रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम की और साथ ही साथ नौजवान नस्ल जो हमारी जिनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही कि उन्होंने किस तरफ जाना है, और उनके पास डिग्रीज़ मौजूद हैं लेकिन डिग्रीज़ के साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो सबसे पहले तो आपको कहते हैं वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पहले ज़माने में हम लोग कहते थे कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। अब हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें लोग जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही नहीं। वजह क्या है इसकी? देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी ये कोई एक इतना मुन्ना सा सवाल जिस तरह तुमने पूछा, ये वैसा सवाल है नहीं। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब जैसे कि अगर हम सबसे पहले तो हम अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, अपनी जीडीपी, श्रिंकिंग जीडीपी की बात करें, हमारा रुपया कम हो रहा है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो रही हैं, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग जॉब मार्केट थी उसमें भी जो है ना राइट साइजिंग होना शुरू हो गई है। एक ज़माने में उसको हम डाउन साइजिंग कहते थे, लेकिन अब कंपनीज इसको राइट साइजिंग कहती हैं। क्यों? इसलिए क्या करें वो लोग कि अब इतने हाई यूटिलिटी बिल्स हैं, इतने सारी जो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, एसएमई एंटरप्राइजेज कहते थे ना हम जिस चीज़ को, वो हमारी 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता था। यानी कि एग्रीकल्चरल के अलावा 80% जॉब्स हमें ये छोटी इंडस्ट्रीज देती थी। अब आप मुझे बताएं, छोटी इंडस्ट्री बिल्स देगी और वो जो है, या फिर जो है वो तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी तो बंद हो गई, ठीक है ना, बंद होना शुरू हो गई हैं, और जो हैं उन्होंने लोगों को वो करना शुरू कर दिया, ले ऑफ करना शुरू कर दिया। उसके अलावा आप ये देखो ना, कितने काम तो अब हमारा एआई कर देता है ना। ये कंटेंट क्रिएशन जो है, ट्रांसक्रिप्शंस हो गई, कुछ डिजिटल हेल्थ की कुछ एप्स आ गई, कुछ आ गई, कितनी सारी तो छोटी छोटी जॉब्स तो वैसे ही चली गई। फिर जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन इंसानों का तो हो ही रहा है, कंपनियों का भी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। करीम भी निमट गई, चली गई, उसके अलावा शेल चले गए, वो उसके अलावा एक्सॉन मोबिल चला गया, कितनी सारी जो वो हैं वो कंपनीज पैकअप कर रही हैं। एक ज़माने में मुझे याद है कि जिस ज़माने में मैं MBA वगैरह कर रही थी, उस ज़माने में मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स होती थी। हमारा ड्रीम होता था कि हम ना MBA करने के बाद मल्टीनेशनल में लगेंगे। अब कितनी गिनती, कुछ 5-7 रह गई हैं टोटल, सब पैक करके चली गई। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आप प्रोफेसर भी हैं, तो आप जब जाती हैं या आपका इंटरेक्शन होता है हमारे यंग माइंड्स के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी तौर पर ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कम्पीट नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले भी यही बात करी थी अपने प्रोग्राम में कि मेरे जो वालिद साहब को फार्मूलाज याद होंगे ना, जिन्होंने आज से कुछ 40 साल पहले पढ़े हैं, मैंने 4 साल पहले पढ़े, मुझे नहीं याद। तो ये मुझे बताएं कि ये एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार नहीं करते, उनके हाथ में डिग्री समा देते, लेकिन वो तो बाहर निकल के माशरे में वो कम्पीट ही नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये देखें, आज जो बच्चा बैचलर्स में दाखिला ले रहा है, 4-5 साल के बाद जब वो अपनी वो करके निकलेगा, आपके ख्याल में आपने उसको 5 साल बाद के लिए प्रिपेयर किया है? आप जो उसको पढ़ा रहे हैं, ये आप उसको एग्रीटेक, फिनटेक, आप उसको ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा रहे। अब आपने मुझे कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी की कोई डिग्री नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन क्या मैं रेडी हूँ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 2028 में मार्केट में जाकर वो करेंगे, वो मुझे पढ़ा देंगे? ऐसा ही है। और मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी है होल हार्टेडली कि मैं अब मुझे सीखना है। अगर मुझे बच्चे पढ़ाने हैं तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को पढ़ाना है। ये बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट सेक्टर एक ज़माने में मेजर स्टूडेंट बॉडी जो बच्चे निकलते थे ना, उनको एब्जॉर्ब करता था गवर्नमेंट सेक्टर। अब आपने नोट किया, उसमें ज़्यादातर साल एक जुमला चल रहा होता है, हायरिंग फ्रीज। ये एक ऐसा कमेंट है जो कान में लगा हुआ होता है। अच्छा, जब हायरिंग फ्रीज खुलती है तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो इतना स्ट्रिंजेंट, लंबा और इतना उसके अंदर प्रोसेसेस एंड स्टेप्स हैं कि वो साल तक जो है ना एक बंदा हायर ही नहीं हो रहा होता, प्रॉपर हायरिंग नहीं हो रही होती। अब ये छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्ट हायर पर लोग क्यों नहीं भागे? 6 महीने के लिए थोड़ी कोई नौकरी करता है। इतनी बेचारे ने डिग्रियां ली हैं, 6 महीने के लिए आपने उसको हायर किया, उसके बाद डर लगा हुआ है उसको कि वो चला जाएगा। सो दिस इज बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो
एक और जो ज़हन में है कि हम जो है बच्चे को हमने हमारा जो करिकुलम है इट्स टोटली डिफरेंट इंटरनेशनली, फिर भी जो है ना वो अपने बच्चों को अलाइन कर रहे हैं। हम करिकुलम रीमॉडलिंग के लिए तैयार ही नहीं है। हम आप सोचें कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ की कभी आप बुक उठा के देखिएगा, या तो उसमें वो चीज़ होगी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या उसमें वो चीज़ होगी जिसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे को, और आप सोचें कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद सही भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि हम ग्लोबल कंपटीशन के लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहे। इवन हम पाकिस्तान को ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहे। हम उसके ऊपर लादे जा रहे हैं वो टॉपिक्स जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा है ना कि अभी बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स जो हैं ऐड हो रहे हैं बैचलर डिग्रीज में, और उसमें बच्चे के पास अपना वो बैचलर्स ऑफ साइंस और इकोनॉमिक्स एंड साइंस पढ़ेगा, या फिर वो फिर से इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेगा। इस्लामियात चलो ठीक है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। बच्चा थक गया है। इवन डॉक्टर्स, आई एम अ डॉक्टर, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेडिसिन में बच्चे के पास कहाँ इतना टाइम है कि वो 8 और सब्जेक्ट्स पढ़े। वो पढ़ रहा है, वो माइनर पढ़ने उसको पड़ते पढ़ हैं रहा है, सब्जेक्ट्स, आपको अपने तो वो तैयार नहीं हो रहा, पूरे करने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल करते हैं। बजाय इसके कि आप उसको डिजिटल हेल्थ सिखाएं, आप उसको AI इन हेल्थ टूल सिखाएं, आप उसको वो सिखाएं जो कि वो यहाँ के लोगों को सिखाए और यहाँ के लोगों की इलाज कर सके रिमोट एरियाज में। अब चाइना में बैठ का आदमी जो है वो अमेरिका में ऑपरेट करता है, तो और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन ही करते हैं फोन पर सिर्फ। अच्छा, मैंने देखा है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप एक बच्चे 10 बच्चे ले लें, ठीक है, अब उन 10 बच्चों में आपको कोई 2 टॉपर मिल जाएंगे। अगर आप बात करेंगी, आपका बेहतर एक्सपीरियंस होगा, आप बात करेंगी तो उनमें से जो 2 पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ना उनके अंदर इतनी स्किल्स होती हैं कि आप उन्हें कहेंगे कि पढ़ाई के अलावा कुछ कर पाएंगे, ना वो बात कर पाते हैं, ना वो माशरे में उस तरीके से प्रॉपर्ली अपने आप को मनवा। बस ये है कि भाई इसकी इतनी CGPA है, ये टॉपर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, दैट्स इट। उसके बजाय वो जो 8 बच्चे हैं जिनकी CGPAs इतनी नहीं है, परसेंटेजेस इतनी नहीं है, वो फिर हमें थोड़े से निखरे हुए पॉलिश्ड नजर आते हैं। ये क्या वजह है हमारे? इसलिए क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे और एक नर्ड्स जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में जो चश्मा लगा के सारा दिन पढ़ाई करते हैं, दे जस्ट फोकस ऑन, इस पे तो इंडिया की फिल्म भी बन चुकी है कि अगर आप सारा दिन पढ़ाई करते रहेंगे तो आप सॉफ्ट स्किल्स कहाँ सीखेंगे। देखिए, एक होते हैं जॉब रेडी स्किल्स। जॉब रेडी स्किल्स जो है ना वो हमारे करिकुलम में कहाँ होती है। मतलब आपने भी पढ़ा होगा, मास्टर्स पता नहीं जो भी किया हुआ होगा, आपने कभी किसी ने आपको बैठ के ये सिखाया कि जॉब रेडी स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कन्विंस कैसे करते हैं, CV कैसे बनती है, CV मॉडिफाई कैसे होती है, कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी के बारे में क्या मालूम होना चाहिए, और आपकी जो स्किल सेट है। फर्ज करो तुम्हें, मैं ऐसी एग्जांपल देती हूँ, जैसे फर्ज करो तुम्हें गिटार बजाना आता है, अब तुम एक कंपनी में जॉब करने जा रही हो और तुम्हें एक फालतू स्किल लग रही है, तुम्हारे अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि तुम उसको बताओ कि तुम्हारा गिटार बजाना भी जो है ना उस कंपनी के लिए फायदेमंद है। ऐसे कि तुम्हारे अंदर इतनी फाइननेस है कि तुम अगर इतनी फाइन म्यूजिकल हो, म्यूजिकली इतनी एप्ट हो, तो तुम और चीज़ों में भी बहुत हो। तुम मार्केटिंग कर सकती हो, तुम्हारा एक चिन हाई एटीट्यूड है, तुम्हारा एक जिसको कहते हैं ना कि एक बॉडी लैंग्वेज है कॉन्फिडेंट वाली। ये कहाँ सिखाते हैं हम अपने बच्चों को? यही तो मैं कह रही हूँ कि आपने सिखा दिया बच्चों को, आपने डिग्रीज भी दे दी। अब जैसे बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जिनकी मुझे खुद से समझ नहीं आती, जैसे आपको मुझसे बेहतर पता होगा, जियोलॉजी की डिग्री हमारे यहाँ होती है, फिर जब जियोलॉजी की डिग्री कंप्लीट कर ली जाती है उसके बारे में कहा जाता है इसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। exactly. बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं, इसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। अब मुझे बताएं, जब उसका स्कोप नहीं है, आपने बच्चे के उसकी परसेंटेज नहीं आई या 100 मसले हो गए, बच्चे ने प्राइवेटली पढ़ लिया या गवर्नमेंट में यहीं पर सीट खाली थी, उसको करना पड़ गया। आप मुझे बताएं, बच्चे का स्कोप ही नहीं है, आपने उसको डिग्री दे दी, अब आप मुझे बताएं वो उस डिग्री का क्या करेगा? एग्जैक्टली, इसको कहते हैं, यहाँ पर हमारी जरूरत है करियर काउंसलिंग एंड मेंटरिंग की। मेंटर्स जो है ना, हमें ना, जैसे अगर हमारा बैचलर का 5 साल का या 4 साल का प्रोग्राम है,
उसमें हमें इंडस्ट्री एकेडमिया ब्रिजिंग ऐसी करनी चाहिए कि जो लोग हायर करेंगे ना वो हमारे पास आके पहले तो करिकुलम बनाएं और अच्छा चलो करिकुलम में भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज उनको बुलाती हैं करिकुलम में, लेकिन वो भी अब एक जो है ना बस वो एक एक्सरसाइज है, ऐसा होता नहीं है कि वो जो है कि एग्जैक्टली जो वो बोलते हैं हम करें। हमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कंपनीज को इवन प्राइवेट सेक्टर को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपका एकेडेमिया में के साथ आपका लाइजॉनिंग होनी चाहिए। कि अगर फर्ज करो कि अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं या आप सीईओ या सीएफओ बन गए हैं तो आपकी जो है फर्दर जो है ग्रोथ और प्रमोशंस जो है ना वो उस सूरत में होंगी कि जब तक आप अपनी वो स्किल सेट जो है वो नए आने वाले ग्रेड्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे और आप अपनी कंपनीज के अंदर ओपन करें जो है वो जॉब मार्केट तो करें इंटर्नशिप एंड एक्सटर्नशिप्स ओपन करें। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छे बड़ी 4-5 यूनिवर्सिटीज के लोग ले लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मतलब मेरा ये ख्याल है कि मीडियोकर वाले ले ना वो बड़े बच्चे तो वैसे ही बाहर निकल के भाग जाएंगे, वो तो अमेरिका चले जाएंगे, उनके पेरेंट्स उनको भेज देंगे। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास बच्चे हैं उनको क्यों नहीं अच्छी कंपनियों में आप इंटर्नशिप्स और एक्सटर्नशिप्स देते? और एक तो आपको इंटर्नशिप्स और एक्सटर्नशिप्स नहीं दी जाती है और दूसरा जो बिहेवियर है हमारे यहाँ वो भी बड़ा वो होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं मीडियोकर या मिडिल क्लास बच्चा कहीं पर किसी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में जब जाएगा तो उसके साथ बिहेवियर माशाल्लाह हमारा ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि बस अब फिर वो बेचारा सेल्फ एस्टीम के हमारे वापस आ जाता है। ट्रू, ऐसा और वो तो और छोटी इंडस्ट्रीज तो आपको वैसे ही पता है कि इतनी यूटिलिटी बिल्स हैं और एनर्जी क्राइसिस की वजह से और इतनी उसकी वजह से और आपस की बात है नेपोटिज्म भी होती है और ये भी होती है, उन सब की वजह से छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और जो रह गई हैं अब जैसे ये बच्चे हैं ये सारे के सारे ये स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट कौन देगा? इस बच्चे पे कोई इतबार करेगा? ये इतना स्मार्ट बच्चा है, इतने सब काम कर रहा है, इसको कोई इतने पैसे देगा कि ये लो मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपनी एक छोटी सी कंपनी खोलो उसमें 3 लोग और हायर करो। ये 4 दोस्त मिलके ये इसको कोई पैसे ही नहीं देगा, ये सारी जिंदगी ये कैमरा उठा के घूमता रहेगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा और दूसरे की देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म टेक विजन ही नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन ही नहीं है, तो कंपनीज क्यों करेंगी? कितनी कंपनीज जो आई थी ना उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में और उधर ले गए, कनाडा वगैरह ले गए। और जो हम कहते थे कि हम बैकबोन है हम लोग उस इंडस्ट्री की जो कि कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, उसकी टेक्निकल बैकबोन तो हम है जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं रहा, अब लोग इसको भी पैक कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा मसला है। प्रोफेसर डॉक्टर आसमा फैसल हमारे साथ मौजूद थी जो हमें बता रही थी किस तरीके से तमाम तर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के दिमाग बनाने से पहले ज़रूरत है उन लोगों के दिमाग बनाने की जिन्होंने इसको इन पॉलिसीज़ को बनाना है, जिन्होंने जो है वो बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है तमाम तर चीज़ें। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स का पढ़ाना जिसकी हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमारे मुल्क में जिसका स्कोप नहीं है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स का आगाज़ किया जाना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि लोगों को किस तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि लोग ना सिर्फ खुद कमाएं बल्कि वो ऐसा कुछ करें कि कौमी ख़जाने में भी जो है वो उनका हिस्सा जाए और मुल्क को माशी तौर पर जो है वो फ़ायदा हो सके। सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ ये है कि इस बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि जब आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, और जब वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बाहर मार्केट में निकलते हैं तो उनको जो है वो उस तरीके की जॉब्स नहीं मिल रही होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, आप लोग जानते होंगे, कि उनके पास डिग्री किसी और चीज़ की है, अब चूंकि उनको वो जॉब नहीं मिली अब वो कोई और काम कर रहे हैं। अब ये है कि आपने उस बच्चे की जो स्किल्स थी वो तो नहीं थी। अब आप बताएं कि एक बच्चा जिसने डिग्री किसी और चीज़ में ली, जिसका ख्वाब कुछ और करना था, जिसकी सोच कुछ और करनी थी, जिसने सोचा था मैं अपनी मेहनत यहाँ लगाऊंगा, वो एक ऐसी चीज़ में अपनी मेहनत लगा रहा है जिसके बारे में उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा। यहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, 3 महीने का कोर्स किया, 4 महीने का कोर्स किया और उसके बाद जो है वो लग गया कि चलो ठीक है मेरे घर का जो है वो किचन इस काम से जो है वो चल रहा है।
हुकूमती लेवल पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, लोगों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए जो है वो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जाएँ जहाँ पर जो है वो लोग बेरोज़गारी के चक्कर में जो बढ़ता हुआ क्राइम रेट है हमारा बड़ा, इसके चक्कर में जो बाकी मसाइल जनरेट हो रहे हैं तो उनको भी जो है वो हल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो है वो नौजवानों को भी जो है वो इनकरेज किया जा सकता है कि वो अपने मुल्क में रहकर भी एक बेहतरीन फ्यूचर हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।